डाइपोल मोमेंट कर रहे हैं हम लोग। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि क्या स्पेसिफाई करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्शन। ठीक है, और इसका कुछ साइन ऐसा होता है, और इसकी एप्लीकेशन होती है ये डिफाइन करता है कि कोई कंपाउंड जो है वो क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, पोलर है या नॉन पोलर है, उससे क्या डिफाइन होता है? कोई कंपाउंड पोलर है नॉन पोलर है। हमारे को एक कंसेप्ट पता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सोल्यूट मिक्स होगा और नॉन पोलर सोल्यूट में नॉन पोलर सोल्यूट मिक्स होगा। तो इन केस हमें बाय डाइपोल मोमेंट अगर ये पता चल जाता है कि कोई कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, तो उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं वो किस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ठीक है, ये हो गया। अब डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है Q इंटू डी। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। म्यू के यूनिट्स होते हैं आपके डिबाई, चार्ज के यूनिट कूलम्स, डी के डिस्टेंस सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डिबाई होता है वो आपका होता है 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ठीक है, ये आपका 1 डिबाई जो है वो किसके इक्वल हो सकता है? 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ठीक है, 1 डिबाई की वैल्यू पता चलेगी। उसके बाद जो आपका चार्ज है 1 यूनिट चार्ज, CGS यूनिट में क्या होता है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 यूनिट चार्ज में ही एम के सिस्टम में आपको बताइए, सबको होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि वेरी ऑफनली यूज होता है, वेरी कॉमनली यूज होता है। ठीक है, तो चीज होगी। दो तरह के एटम होते हैं जिनके हम पढ़ते हैं अगर एटम बेसिस पे बात करें डाइपोल मोमेंट। एक होता है हेटेरो एटम और एक होता है होमो एटम। होमो एटम जैसे आपका हाइड्रोजन Cl2 या कोई भी, ये होमो एटम हो गया, मीन सेम तरह के एटम। और दूसरी साइड एक HCl का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें क्या हो गया, हेटेरो एटम हो गया, दो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम है। तो क्या होता है, सबसे पहले उससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of an electron, tendency of an atom to attract the shared pair of electron. Like in case अगर मैं HCl का ले लूं तो एक बॉन्ड होगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, बट क्या होता है, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स क्लोरीन। ठीक है, ये रीजन होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि ये अपनी तरफ। और हम अगर इन केस ऑफ डाइपोल मोमेंट बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह शो करेगा। ठीक है, ये होता है डाइपोल मोमेंट का वे ऑफ शोइंग। उसके बाद अपनी कंसेप्ट पे वापस आ जाते हैं, हेटेरो एटम और होमो एटम के बारे में। तो होमो एटम में क्या हो गया, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई जिसकी वजह से आपका डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ। जबकि होमो एटम में क्या होता है, हमेशा ये आपका दोनों है सेम, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो क्या होता है, दोनों अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट इनका क्या जाता है, नॉन पोलर, और इनका डाइपोल मोमेंट क्या आता है, 0। जबकि इनका नॉट इक्वल टू 0 और ये आते हैं पोलर। ठीक है, ये तक क्लियर हुआ। फिर आ जाता है दूसरा केस आपका फॉर पॉलीएटम, फॉर पॉलीएटॉमिक।
स्पीशीज, ठीक है। तो फॉर पॉली एटॉमिक स्पीशीज क्या हो जाता है, सबसे पहले तो उसमें कंसेप्ट एक आ जाता है, दो चीजें होती है, एक होता है आपका ज्योमेट्री और एक होता है आपका शेप, ठीक है। दो अलग अलग चीजें होती हैं। लाइक इन केस में कह सकता हूँ टेट्राहेड्रल जो है वो आपकी ज्योमेट्री है, उसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक दो क्या बहुत सारी चीजें हो सकती है। लाइक एक पहला मीथेन का हो जाता है, क्योंकि खुद उसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, उसका शेप भी टेट्राहेड्रल है। दूसरा आपका NH3 आ जाता है, उसमें क्या हो जाता है, आपकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, बट जो उसका शेप है वो क्या है, पिरामिड है। तो ये केस क्या है, फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज सबसे पहली बात है जो इसकी भी ज्योमेट्री और शेप सेम होगी, जिसकी भी जियोमेट्री, शेप और साइड एटम सेम होंगे, वो क्या होंगे, आपके नॉन पोलर होंगे। अब इनमें लिस्ट कहां से शुरू होती है, लीनियर, उसके बाद आपका टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, और आपका आ गया था पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो इन सब केसेस में जब भी आएगा पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में, आपका जो स्पीशीज होगा जिसमें ये सारी कंडीशंस फॉलो होंगी, उसका वो क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद आ जाता है दूसरी चीज इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। लाइक इन केस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डाइपोल मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो दो स्पीशीज आपस में अटैच हैं उनमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये चीज होने के बाद हम अगर कहते हैं कि डाइपोल मूवमेंट का बताओ किसमें कितना होगा डाइपोल मूवमेंट, तो आपके पास आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनमें, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है। ये हो गया। बट आपका एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है जब आपका जो हेलोजेंस है वो मिथाइल के साथ अटैच हो। एक्सेप्शन क्या है, जब भी H की जगह आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, तो एक शिफ्ट आ जाता है, Cl जो है वो आपका क्लोरीन से आगे आ जाएगा, बाकी जो आपकी चीज है वो सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर, कुछ भी खास नहीं था इसमें, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको कहा कि जो पॉलीएटॉमिक स्पीशीज है उनमें अगर 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई हो, लाइक आपका सेंट्रल एटम सेम हो, आपका जो ज्योमेट्री है वही शेप हो, आपके पास लोन पेयर ना हो, एक पॉइंट और मिस हो गया उधर, लोन पेयर ना हो, तो आपका जो है वो क्या हो जाता है, आपका लोन पेयर बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप और ज्योमेट्री में ही आ गया लोन पेयर वाली बात। तो लाइक जैसे अगर मैं ले लूँ ये एग्जांपल PFCl4, तो ये आपका मान लो एक्सियल पे चला गया, ये क्लोरीन, ठीक है। जो आपका डाइपोल मूवमेंट है वो बिल्कुल वेक्टर की तरह काम करेगा आपके फिजिक्स के। सो क्या होगा, अगर यहाँ पे ये इधर पुल आउट कर रहा है, ये इधर पुल आउट कर रहा है, इधर पुल आउट कर रहा है, इनका जो इसका नेट आएगा और आपस में क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फ्लोरीन जो आपका वो लेस नेगेटिव होगा, तो ये नेट इस तरफ को चला जाएगा और ये नॉन पोलर हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, बिकॉज इसका कुछ डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी बचेगी डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। ऐसे कुछ और केसेस आ जाते हैं। इन केस में अगर ले लूँ, अब यहाँ पे अगर आ जाता है आपका PF2Cl3 का केस, तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा बॉन्ड जो होता है वो आपका एक्सियल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये आपका होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड वैसे बराबर होते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरफ पुश करेगा, इस तरफ पुश करेगा, इस तरफ पुश करेगा, स्ट्रॉन्गर आपका पुल जो होगा F का होगा, ठीक है। और यहाँ
इक्विटोरियल बॉन्ड ये ए बी और ए सी, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो है ये पोलर ही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। बट दूसरी चीज़ क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो हमें पता है एक्सियल बॉन्ड सबसे लंबी होगी, अभी आ गया सी और ये बी है, तो बी और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा, बॉन्ड स्मॉल हो जाएगा, तो लास्ट में आपका चला जाएगा बी और बीच में रहेगा आपका सी। तो इसमें बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन अगर डिटॉट करके आ जाता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लोन पेयर के बारे में, इन केस ऐसे कंपाउंड में लोन पेयर आ जाए। तो सबसे पहले लोन पेयर क्या आएगा, सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, आपका ये NH3 का। एक चीज दिमाग में रखना कि लोन पेयर जो होता है वो हमेशा वेक्टर को इस तरफ पुल करता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा एलिमेंट होगा वो अपनी तरफ पुश करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डाइपोल को, तो नाइट्रोजन सबसे है इन तीनों में से ज़्यादा। तो ये क्या, नेट डाइपोल मोमेंट कुछ आ गई हमारी, जो कि इसे बना देगी पोलर, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं लोन पेयर वाले कंपाउंड्स। अब एक और केस आ जाता है NH3 और NaCl3 का। तो अगर पूछ ले कि ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है, तो क्या बताएंगे, ये इधर को पुश कर रहा है, ये सारे इस तरफ को पुश कर रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका आ गया NF3 का, ये इधर खींचेंगे तो फोन का होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन फोन होता है, तो इस तरफ को पुश करेंगे इस तरफ, तो ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा इसकी वजह से, और नेट जो है वो कम होने की वजह से म्यू जो है वो इसका ज़्यादा होगा, म्यू क्या हो गया आपका डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर, और भी चीज़ों में रख सकते हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे आ जाते हैं तो थोड़े अटपटे से लगते हैं, नहीं देखे होते कई बार, लाइक इन केस अगर मैं ले लूँ I3 नेगेटिव, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब I के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मिलेंगे प्लस एक ऊपर से आ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 5, जो कि आएगा sp3d, ठीक है। और sp3d मतलब 5 क्या होता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। चूतिया पता नहीं क्या दे दिया, सारे से काम हो रहा है, क्या उठा के दे दिया। कितनी लंबी हो गई, साढ़े 7 मिनट की। तो ये आ गया आपका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो गया, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो गया। बट क्या है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसने एक आई और 2 आई के साथ शेयर कर दिया, तो टोटल इसके पास 3 लोन पेयर बच गए। तो आपका आई जब बनेगा तो ऐसा बनेगा, और ये 3 लोन पेयर यहाँ हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आपकी हो गई TBP, पर आपका स्ट्रक्चर जो है होगा वो क्या होगा, ये शेप जो होगा होगा लीनियर। तो यहाँ इधर पुश आएगा, इधर पुश आएगा कि इधर, तो ये नेट कैंसिल, और ये ऊपर को कैंसिल, ये नीचे को कैंसिल, तो इसका म्यू नेट क्या हो जाएगा 0। नॉन पोलर, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, उसका आया था आपका एक एक्सेप्शनल केस जो है, एक्सेप्शनल नहीं है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। एक्सेप्शनल केस हो जाता है XCF6 का, ठीक है। XCF6 में क्या होगा, Xc के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp3d2, मीन्स के पेंटागनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा। बट क्या होगा, एक लोन पेयर होगा XE के पास, जो कि क्या करेगा, पूरे सिस्टम को डिटॉर्ट कर देगा, तो इस अकॉर्डिंगली नेट जो है वो आपका 0 नहीं आना चाहिए। बट एक्सेप्शन की वजह से क्या होता है,
म्यू जो है इसका आता है वो 0। तो क्वेश्चन जो कहीं भी पेपर में बनेगा वो एक्सेप्शन से ही बनेगा। तो इसका एक्सेप्शन F6 का है कि ये आपका म्यू इसका 0 है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इनऑर्गेनिक एसिड का एक्सेप्शन। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है? B3NH6, B3N3H6। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो म्यू आता है वो भी आता है आपका 0। उसके बाद आपके पास आ जाता है टॉलुइन। सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका नियरली म्यू जो है हम कंसीडर करते हैं 0, नॉन पोलर। ठीक है, कुछ और एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप ले लें, उसके बाद एक्सेप्शनल केसेस को अगर हम करें तो यहाँ पे आपके सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो सिस में अगर ले लूँगा, सिस में सेम साइड क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरफ गया इस तरफ गया, जो कि क्लोरीन ट्रांस में एक इस तरफ पुश करेगा इस तरफ पुश करेगा, म्यू हो जाएगा 0। तो म्यू ऑफ सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ट्रांस। ठीक है, ये चीज समझ आई। उसके बाद क्या आ जाता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का आ जाता है। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर आ जाए तो कैसे निकालना उनका? तो इनमें क्या होता है, म्यू नेट जो निकालना होता है वो होता है आपका μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos ऑफ थीटा, जिसमें थीटा जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द म्यू व्हिच इज थीटा। एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये है आपका ये और ये। ठीक है, तो एक किस तरह बांटेगा, इस तरह बांटेगा, एक इधर से बन जाएगी नहीं, एक इधर से इधर से इधर से 3 4 5 6 बन रहे हैं, तो 360 अपॉन ये वाला पार्ट कितना देगा 60। तो यहाँ पे थीटा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह अगर वेरी करेगा तो इनमें अगर ये सेम होंगे तो इस केस में μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा, और अगर ये x और y होंगे तो μ1 μ2 ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए नेट डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद आपका इसमें लास्ट टॉपिक आ जाता है, वो है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला। क्योंकि क्या है ना, कोई भी कंपाउंड जो है वो हमेशा नेट 40 ऐसा नहीं होता कि वो पूरा 100% आयनिक हो या 100% कोवलेंट हो। उसमें क्या होती है, कुछ क्वांटिटीज होती हैं, और जो क्वांटिटी डोमिनेंट होती है वो कंपाउंड उस तरह का हो जाता है। लाइक इन केस अगर 70% कंपाउंड आयनिक है तो वो कंपाउंड आयनिक हो जाएगा, 70% अगर कोवलेंट है तो वो कंपाउंड कोवलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से वेरी करती है। तो परसेंट आयनिक निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक इनटू 100। वही फ्रैक्शन ऑफ चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। ये दो फॉर्मूले होते हैं निकालने के लिए। अब इसके लिए हम इसके पास हमारे पास क्वेश्चन है, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है Ab2, ठीक है, जिसका हमें डाइपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम मीटर। -29, ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻10 मीटर। अब पूछा इसमें आयनिक कैरेक्टर निकालना और आपका दूसरा फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है म्यू ऑब्जर्व के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू ऑब्जर्व में दिया हुआ 0.8 × 10⁻⁻19 और डेल्टा क्यू जो है वो इंटू 10⁻⁻10 कर देंगे। तो डेल्टा क्यू पार्शियल चार्ज जो आपका आ गया 0.8 × 10⁻29। वहीं अगर म्यू ऑफ आयनिक निकालना है हमें तो रहेगा चार्ज ऑफ आयनिक, और 1 यूनिट ऑफ चार्ज मैंने बताया था इन केस ऑफ एम केस रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका था 10⁻⁻10, तो ये आ गया 1.6 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ठीक है,
परसेंटेज आयनिक निकालने के लिए क्या रहेगा, म्यू ऑब्जर्व अपन म्यू आयनिक, म्यू ऑब्जर्व क्या है दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻29 और म्यू आयनिक है आपका 1.6 इंटू 10⁻99, तो ये क्या आ गया 1/2 मतलब इंटू 100, तो ये आ गया 50% आपका क्या आ गया आयनिक कैरेक्टर आ गया, 50% कोवेलेंट हो गया। दूसरा पार्ट क्या आ गया, चार्ज फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या था चार्ज जो है आपका ये प्लस, ये उधर जाएगा ना नीचे फिर ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा ये -29 था और ये नीचे क्या ऊपर गया, तो ये हो जाएगा आपका -19, तो ये हो गया 0.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कि क्या होगा 1/2, तो चार्ज फ्रैक्शन आ गया और ये चीज यहीं पे खत्म, ठीक। थैंक यू, आ जाओ।